हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक है अपने अपने जगह पर। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का क्लास। और आज का क्लास है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से चैप्टर का सर? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। और फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स। ठीक है, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसका बेसिक्स मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक को जानने से पहले हमें कुछ जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था उसके बारे में जानना जरूरी है। क्या किया सर? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर। पहला पॉइंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बिजनेस पार्टनर से ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकता। तीसरा है नो सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। चौथा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम, जो अगर कोई पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट मतलब लोन दे रहा है तो उसको उसके ऊपर सिर्फ 6% इंटरेस्ट वो चार्ज कर सकता है, इससे ज्यादा वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि लायबिलिटीज। पार्टनर्स का जो बिजनेस में पार्टनर्स का कुछ लायबिलिटीज होता है। इफ ए पार्टनर्स कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म, अगर एक पार्टनर एक बिजनेस शुरू करता है जो कि सिमिलर है उस फर्म से, मतलब कि एक पार्टनर सोचो ए बी सी तीन पार्टनर्स था, तो तीनों ने एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, और ए ने क्या किया, कुछ दिनों बाद सिमिलर टाइप का बिजनेस खुद से उसने स्टार्ट कर लिया। तो अगर वो ऐसा करता है तो उस बिजनेस से वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो उसे इस फर्म को देना पड़ेगा। ऐसा कौन करता है? कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसा कौन कहता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस शैल बी पे टू द फर्म। ओके, तो चलो आते हैं हमारा नेक्स्ट लायबिलिटीज पे। पार्टनर्स लायबिलिटीज नंबर 2। इफ ए पार्टनर earns profit for himself from any transaction of the firm or from the use of firm's property or business connections, the profit so earned shall be paid to the firm। मतलब सर, अगर एक पार्टनर प्रॉफिट अर्न करता है उसके खुद के लिए फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, मतलब कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, उस एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझ सकोगे। ए पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स on goods sold by the firm, the commission so earned shall be paid to the firm। तो जो पार्टनर है वो उसी बिजनेस में, इस बार क्या है, सेकंड टाइप का लायबिलिटी। ए बी सी तीन पार्टनर था, तो ए क्या कर रहा था, उस बिजनेस में सेल्स पर्सन के हिसाब से काम कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसने जब गुड्स सेल कर रहा था, गुड्स सेल करते वक्त उसको कुछ कमीशन मिला, तो वो कमीशन वो खुद नहीं रख सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कमीशन उससे किसको देना पड़ेगा? उस फर्म को देना पड़ेगा। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट हम कुछ और पॉइंट्स जान लेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं, एक माइनर जो कि 18 वर्ष से कम हो उसको भी बिजनेस में ऐड किया जा सकता है एज ए बेनिफिशियरी, मतलब कि उसको एज ए पार्टनर ऐड किया जा सकता है, उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए पर्सन में बी एडमिटेड एज ए पार्टनर आइदर विद कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। इसका मतलब एक किसी भी इंसान को मतलब कि बिजनेस में ऐड किया जा सकता है ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, सभी के हिसाब से या फिर उन लोग के बीच में एक एग्रीमेंट होगा तो उन लोग ऐड कर सकते हैं। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। एक पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट ले सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो मेरा आज बिजनेस करने का मन नहीं है तो मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकता।
सभी पार्टनर्स का एग्रीमेंट होना पड़ेगा और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, उनके बीच में ये एग्रीमेंट होना पड़ेगा। और हाँ, बहुत लोगों का एक मतलब कि डाउट होता है कि ये क्या रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने हमने कुछ रिविजन्स कर लिया जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसके बाद हम अभी मतलब प्रैक्टिकल्स पे जा सकते हैं। और एक पॉइंट मैं डिस्कस कर लूं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड ए फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक फर्म अगर एग्रीमेंट में है, मतलब पार्टनरशिप डीड में है, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो एक पार्टनर का डेथ होते ही उस जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसका भी डेथ हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये क्वेश्चंस आप बोलना कि क्या हो सकता है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब सोचो कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, व्हाट आर द रूल्स रिलेशन टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरीज क्या होगा, एक पार्टनर को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लगता है? ऑफ कोर्स यू आर राइट, सैलरी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? करेक्ट आंसर, नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि आप करेक्ट आंसर दे रहे हो। एनी हाउ स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है, तो पार्टनर्स लोन, यू आर करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा? @ 6% मिलेगा। तो हाउ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट, वो भी इक्वली शेयर होगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि अगर हम लोग को ये पॉइंट्स अच्छी तरह से पता होगा ना, तो हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आप फॉलो अप करना, बस इतना ही, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखना ये आंसर्स देख रखे हैं। नो सैलरी टू बी अलाउड टू अ पार्टनर, जो जैसे कि आपने सही आंसर दिया था सभी लोगों ने। नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड @ 6% per annum. Distribution of profit to be done in equal ratio. No interest on partners drawing to be charged. ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, चलो। फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमंग P, Q एंड R। कुछ डिस्प्यूट्स चल रहा है तीन पार्टनर के बीच में, P, Q और R। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। आपको बताना है कि कौन सही है हर केस पे। P used ₹20,000 belonging to the firm. P ने 20,000 रुपया फर्म का यूज किया, बिलोंगिंग टू द फर्म, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। और उसने क्या किया, एक ₹5,000 का प्रॉफिट बनाया उससे। ठीक है, वो बिजनेस से 20,000 रुपया लेके जाकर के कहीं पे बिजनेस किया उसने, और 5,000 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। और क्यू और आर बोल रहे हैं कि आपने जो प्रॉफिट कमाया वो आप फर्म को दो। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? सही पकड़ा आपने कि उसको ये पैसा देना पड़ेगा, सही है। नेक्स्ट, Q used ₹5,000 belonging to the firm and suffered a loss of ₹1,000. He wants the firm to bear the loss. Q क्या हुआ, Q ने 5,000 रुपया बिजनेस से लेकर गया और वो क्या किया, उसने एक लॉस सफर कर लिया, उसने लॉस सफर कर लिया। अब वो बोल रहा है कि मैंने मेरे से तो प्रॉफिट जब हुआ था तब प्रॉफिट ले लिया था तुम लोगों ने, अब मेरा लॉस हुआ तो तुम लोग मेरे लॉस में भी शेयर करो। लेकिन ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर एक पार्टनर बिजनेस से पैसा लेकर के जाता है और वो प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा फर्म को। लेकिन अगर वो लॉस कमा रहा है, अगर वो लॉस कर रहा है पैसा लेकर के जाके, तो वो लॉस उसको बिजनेस को देना पड़ेगा। वो इसके लिए मतलब अलग पार्टनर्स से कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कह सकता। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, P&Q wants to purchase goods from a limited, R does not agree. तो P और Q दो पार्टनर हैं, वो लोग गुड्स परचेस करना चाहता है लेकिन R एग्री नहीं कर रहा है। तो जो कि स्टूडेंट्स ये एक माइनर डिसीजन है, इसमें 50% कंसेंट मतलब होने से हो जाता है, तो कि ज्यादा ही है तो उन लोग ये डिसीजन ले सकेगा, क्योंकि ये एक माइनर डिसीजन है। इसमें 100% कंसेंट होना जरूरी नहीं होता है। छोटा मोटा डिसीजंस में 100% कंसेंट होना जरूरी नहीं होता है, 50% होने से भी होता है, 50% से थोड़ा सा
ज्यादा होने से भी हो जाता है। Q and R want to admit C as a partner. P does not agree. Q और R C को एडमिट करना चाहता है बिजनेस में, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, C एज पार्टनर, P डज नॉट एग्री। अब P एग्री नहीं कर रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली ये एक मेजर डिसीजन है स्टूडेंट्स, और मेजर डिसीजंस में 100% कंसेंट होना जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। पहला वाला, P इज बाउंड टू पे ₹20,000 अलॉन्ग विथ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। जो 20,000 उसने लिया था वो भी वापस करना पड़ेगा, और जो कि ये 20,000 बिजनेस का लेकर के उसने प्रॉफिट कमाया था, तो ये 20,000 तो देना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ में क्या देना पड़ेगा, 5,000 रुपया जो उसने प्रॉफिट कमाया स्टूडेंट्स, वो 5,000 भी देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, P इज ओके। नेक्स्ट है, this is because this amount belongs to the firm, and according to the principal and agent relationship, P is principal as well as agent to the firm to Q and R, and as per the rule, any profit earned by an agent P by using the firm's property is attributable to the firm. ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, Q is liable to पे ₹5,000 टू द फर्म। वो जो लॉस किया था ना 5,000 रुपया लेकर के जाके, तो उसको वो 5,000 रुपया देना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज एज पर पार्टनरशिप एक्ट एवरी पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज लायबल टू द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिम हर with negligence which is clearly evident from the fact that he used the property of the firm and also misrepresented himself as a principal rather than an agent to the other partners and to the firm. तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए पार्टनर हैज अ राइट टू बाय एंड सेल गुड्स विदाउट कंसल्टिंग द अदर पार्टनर अनलेस ए पब्लिक नोटिस हैज बीन गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म टू रेस्ट्रिक्ट द पार्टनर्स टू बाय एंड सेल। अकॉर्डिंगली P and Q may be goods from A limited, buy goods from A limited. Next, no, C will not be admitted as one of the partner. P has not agreed to admit C, and as per the Partnership Act 1932, a new partner cannot be admitted into a firm unless all the existing partners agree on the same decisions. I hope students clear है आप लोग। Next question है, A, B and C are partners in a firm. They do not have a partnership deed. A, B और C, ठीक है, 3 पार्टनर्स है और उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे हैव फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उनके पास ABC 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। अब उनके पास क्या नहीं है स्टूडेंट्स, मतलब कि उनका कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड भी नहीं बनाया था, तो अब वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो क्या होता है वो देखते हैं। नंबर A wants that interest on capital should be allowed to the partners but B and C does not agree. अब जो A ये चाह रहा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, लेकिन B और C क्या नहीं कर रहे, एग्री नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली आप लोग सभी को पता है कि ऑब्वियसली अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, B wants that the partner should be allowed to draw salary but A and C do not agree. B चाह रहा है कि जो पार्टनर्स है उन लोग बिजनेस से सैलरी ले, लेकिन ए और सी एग्री नहीं कर रहे। तो जो जैसे भी हो सैलरी तो वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स। सी वांट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। सी ये चाहता है कि उसने एक लोन दिया था बिजनेस को और उसको अभी उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो आप लोग सभी को अच्छी तरह से पता है, जैसे हम लोगों ने पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि 10% तो नहीं मिलेगा भाई साहब, आपको 6% जरूर मिलेगा। ठीक है, तो A and B having contributed larger amounts of capital desire that the profit should be contributed but C does not agree. A और B चाहते हैं कि हम लोगों ने जो कि ज्यादा पैसा लगाया बिजनेस में तो प्रॉफिट भी हमें ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन C बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रॉफिट सभी में इक्वली बटेगा। तो ऑब्वियसली आप लोग सही है, आपको अगर प्रॉफिट ज्यादा चाहिए था तो आपको पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए था, लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा, सभी में इक्वली बटेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। राइट, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट
ये उसके सॉल्यूशंस है, आप देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जसपाल एंड रोजी वेर पार्टनर्स विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज इतना एंड इतना, मतलब 10 लाख और 5 लाख respectively. They do not have a partnership deed. Jaspal wants that profits of the firm should be shared in their capital ratio. Rosie convinced Jaspal that the profit should be shared equally. Explain how Rosie would have convinced Jaspal for sharing the profit equally. आपको एक्सप्लेन करना है। जसपाल और रोजी दो पार्टनर्स थे, 10 लाख और 5 लाख उनका कैपिटल था। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनका पार्टनरशिप डीड नहीं है। जसपाल वांट्स दैट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शुड बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो। जसपाल चाहता है कि जो प्रॉफिट हो है वो कैपिटल रेशियो में शेयर हो, मतलब कि अल्टीमेटली उसको ज्यादा चाहिए। रोजी कन्विंस जसपाल दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। रोजी ने बोला कि प्रॉफिट्स भाई इक्वली बटेगा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ रोजी वुड हैव कन्विंस जसपाल फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। अब जसपाल को कैसे मना लिया होगा रोजी ने, तो ऑब्वियसली इन केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एंटर्ड बिटवीन, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर एप्लीकेबल, और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट्स इक्वली मिलेगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। तो आई होप स्टूडेंट्स इट्स क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस है। A and B are partners but they do not have any partnership agreement. How will they solve the following disputes between them? A और B का पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उन लोग ये डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 1, ए वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो। ए चाहता है कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में शेयर हो। तो क्या स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है, कैपिटल रेशियो में शेयर होगा? नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होगा। बी वांट्स दैट ही शुड बी पेड सैलरी फॉर डिवोटिंग मोर टाइम। बी को सैलरी चाहिए, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ए एंड बी आर next question, A and B are partners in a firm. State by giving reasons whether the claims are valid in partnership deed is silent following minutes. B had advanced a loan to the firm. He claims 13, मतलब कि उसको 13% इंटरेस्ट चाहिए, मतलब 13% इंटरेस्ट चाहिए। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा भाई साहब, क्योंकि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं था। आपको सिर्फ और सिर्फ 6% मिलेगा। A has contributed rupees 1 lakh and B rupees 50,000 as capital. B wants profit to be shared equally. जी बिल्कुल, बी का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होगा एज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कैपिटल यू हैव कंट्रीब्यूटेड। कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करते हो भाई साहब आपको मैटर नहीं करता, प्रॉफिट्स हमेशा इक्वली शेयर होगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। द फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग ए बी एंड सी, गिव योर डिसीजंस रिगार्डिंग द सेम। कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ए बी सी के बीच में, आपको इसका हल देना है। A used rupees 1 lakh belonging to the firm and made a profit of rupees 75,000. A ने 1 लाख रुपए यूज किया बिजनेस का और एक प्रॉफिट बनाया 75,000 का। B and C wants A should return 1,75,000. B और C चाहते हैं कि 1,75,000 रिटर्न करना पड़ेगा। तो सही है, B और C करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस का प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके साथ जो भी प्रॉफिट कमाया वो भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा बिजनेस से लेकर के किया, प्रॉफिट कमाया। ठीक है स्टूडेंट्स। A used rupees 50,000 belonging to the firm and suffered a loss. A ने 50,000 रुपए यूज किया बिजनेस का और एक लॉस सफर किया, तो ऑब्वियसली उसको वो 50,000 तो देना ही पड़ेगा। He wants to return only 30,000. suffered a loss नहीं, वो मतलब 20,000 रुपए देना चाहता है बिजनेस को। suffered a loss in this way, oh sorry, 30,000 रुपया देना चाहता है बिजनेस को, तो ऐसा नहीं होगा। उसको पूरा का पूरा 50,000 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स। A and B want to admit मोहन एज अ न्यू पार्टनर। C does not agree. बिल्कुल सही है, एक पार्टनर को एग्री करने के लिए, एडमिट करने के लिए सभी का रजामंदी होना जरूरी है। तो अगर C does not agree, मतलब C एग्री नहीं कर रहा है, तो आप किसी भी पार्टनर को एग्री मतलब एडमिट नहीं कर रहे। वैसे भी कोई भी मेजर डिसीजन हो, सिर्फ एडमिशन बोल के नहीं, कोई भी मेजर डिसीजन हो उसमें 100% कंसेंट होना जरूरी होता है। A and B wants to purchase goods from Raghubir for the firm, but C does not agree. ये एक माइनर डिसीजन है, छोटा मोटा डिसीजन है, तो माइनर डिसीजन में 100% कंसेंट होना जरूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो उन लोग ये परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज अपने दोस्तों को बोलिए, आप भी लाइक शेयर कीजिए अगर पसंद आया तो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।